घोस्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति या फिर एक से ज़्यादा लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी हॉन्टेड लोकेशन में जा करके वहाँ पर किसी भी सुपरनैचुरल एनर्जी की रिसर्च करते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर कोई सुपरनैचुरल फोर्स जैसे कि भूत प्रेत या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ मौजूद है या नहीं। इस प्रोसेस में कई तरीके के मशीन्स और कई तरीके के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि EMF मीटर, स्टैटिक डिजिटल वीडियो कैमरा, नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन गॉगल्स और ऐसे ही कई और इक्विपमेंट्स इस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। इन इक्विपमेंट से आ रहे अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू पता लगाया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर सुपरनैचुरल एनर्जी मौजूद है या नहीं। घोस्ट हंटिंग की ये प्रक्रिया सालों से चली आ रही है। यहाँ तक कि YouTube में भी आपको ऐसे कई चैनल्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग जगह जा करके ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वो वीडियोस मैं काफ़ी देखा करती थी। आप में से जितने भी लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर भूत प्रेत या इन्वेस्टिगेशंस जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको गौरव तिवारी के बारे में ज़रूर पता होगा। बहुत लोग उन्हें जानते भी होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि गौरव तिवारी एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो कि अपने समय पर अपने इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। मैंने अपने चैनल पर कुछ दिनों पहले ही कुलधरा से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। उसमें भी मैंने गौरव तिवारी के इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र किया था, और मैंने उस वीडियो पे गौरव तिवारी का जो खुद का एक्सपीरियंस था कुलधरा का और उनके जो इन्वेस्टिगेशंस थे वो भी उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में मैं गौरव तिवारी सर के जो इन्वेस्टिगेशंस है उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशंस की चर्चा करूंगी, कुछ को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं कुलधरा वाले केस को नहीं डिस्कस करूंगी। कारण यही है कि वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अगर वो केस जानना है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वाला केस भी जान सकते हो, या उसके लिए अलग से मैंने एक हॉरर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। गौरव तिवारी कई सारे टीवी शोज और कुछ मूवीज में भी देखे गए, जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट विथ रणविजय, हॉन्टेड वीकेंड्स विथ सनी लियोन, पता नहीं सनी लियोनी है या फिर सनी लियोन है, आज तक, लाइव इंडिया, न्यूज़ 24, स्टार टीवी, ZTV का एक काफ़ी मशहूर शो जिसको देखने के बाद मेरे रातों की नींद चली जाती थी, फियर फाइल्स, सोनी चैनल का एक टीवी शो भूत आया, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के भी काफी सारे घोस्ट हंटिंग टीवी शो में वो देखे गए। यहाँ तक कि टैंगो चार्ली मूवी में भी गौरव तिवारी का एक छोटा सा कैमियो रोल था। अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लाइफ में, करियर में गौरव तिवारी इतने फेमस हुए कि उनका नाम वर्ल्ड के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में गिना जाता था। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS के भी फाउंडर और CEO थे। गौरव तिवारी ने अपने पूरे जिंदगी में 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया है, और अनलाइक अदर इन्वेस्टिगेटर्स जो थोड़ी सी भी हलचल को भूत प्रेत का साया बताते हैं, गौरव तिवारी एक्चुअली साइंस बेस्ड टेक्निक यूज करते थे किसी भी सुपरनैचुरल फोर्स को पता लगाने के लिए। वो अपने इस काम को लेकर के इतने पैशनेट हो गए थे कि उन्होंने एक रात मुर्दा घर में भी बिताई है, मुर्दों के साथ अकेले। सब कुछ सही चल रहा था, गौरव तिवारी अपने करियर के पीक पर थे, और जल्द ही उनकी एक तस्वीर एक काफी मशहूर मैगजीन में भी छपने वाली थी। वो बड़े बड़े इंटरव्यूज में जाने वाले थे, उनका ये जो करियर स्काई रॉकेट होना शुरू ही हुआ था। लेकिन फिर एक दिन उनकी एक काफी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत कुछ ऐसी हुई कि पता नहीं चल रहा था कि वो नेचुरल डेथ है, मर्डर है, या फिर है, या फिर किसी एंटिटी ने उन्हें पोजेस किया था। उनका डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गया। आखिर कैसे एक ब्रिलियंट एविएशन स्टूडेंट जो प्योरली साइंस बैकग्राउंड से थे, जिनके परिवार, जिनके खानदान थोड़े से भी भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करते थे, वो कैसे इस फील्ड में आ गए। आज इस वीडियो में मैं आपको गौरव तिवारी की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं उनके कुछ फेमस केसेस भी डिस्कस करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गौरव तिवारी का जन्म 1984 को पटना में एक वेल टू डू फैमिली में हुआ था। बचपन से ही गौरव को साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि गौरव बड़े होकर के एक कमर्शियल पायलट बने। गौरव या फिर गौरव की फैमिली में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं था जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करे।
गौरव तिवारी ने 21 साल की उम्र तक इंडिया में पढ़ाई की, लेकिन 21 साल के बाद वो फ्लोरिडा चले गए अपनी एविएशन की पढ़ाई करने के लिए। फ्लोरिडा में गौरव अपने कॉलेज के द्वारा दिए गए एक अपार्टमेंट में रहते थे। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीज़ें थोड़ी थोड़ी अजीब होती गई। अक्सर रात में उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे हर रात उन्हें अपने रूम से किसी की हंसने की आवाज़ें आना, किसी का चिल्लाना, किसी का ज़ोर से दरवाज़ा पीटना और भी कई अजीब सी आवाज़ें आना। उन्होंने अपने नेबर से इस बारे में डिस्कस किया, लेकिन फिर उन्हें एक कहानी पता चली कि जिस घर पर, जिस अपार्टमेंट में गौरव अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट में एक लड़की रहा करती थी जिसकी मौत उस अपार्टमेंट में हो गई थी। और उसके बाद जो भी इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है, वो सेम गौरव की तरह ही कंप्लेन लेकर के आता है। उन्हें भी वही सारी चीज़ें फील होती है जो गौरव महसूस कर रहे थे। और यहाँ से गौरव का भूत प्रेत पर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने जल्द ही इन सब चीज़ों पे रिसर्च करना चालू किया। गौरव ने अपनी एविएशन की पढ़ाई ख़त्म करके, अपने एविएशन की जॉब को छोड़ करके इस फील्ड में आना प्रेफर किया। उन्होंने पैरासाइकोलॉजी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद गौरव ने सेम फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के साथ मिल करके एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का ग्रुप बनाया। जैसे कि नॉर्मल हेल्पलाइन में आपको कुछ मदद होती है या फिर पुलिस कंप्लेन करनी होती है तो आप कॉल करके मदद मांग सकते हो। गौरव का ऐसा प्लान था कि वो एक पैरानॉर्मल हेल्पलाइन बनाएं ताकि जो भी लोग इन सब चीज़ से डील कर रहे हैं, भूत प्रेत से डील कर रहे हैं, या उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिनसे वो परेशान है, तो वो भी इन लोगों को कांटेक्ट कर सकें। उनका मानना था कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप बदलते रहती है, और ये जो भी सारी जो पैरानॉर्मल घटनाएं होती है वो उन्हीं के कारण होती है। और जो भी एक्सपर्ट्स, जो भी साइंटिस्ट इस चीज़ पर नहीं मानते थे, उनके लिए गौरव का एक ही मैसेज था कि अगर साइंटिस्ट स्पिरिट्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऐसे कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए, जिनमें से कुछ फेमस इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें से कुछ केसेस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक बार गौरव अपने क्रू के साथ एक जेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। इन्वेस्टिगेट करते करते उन्होंने कुछ फोटोज कैप्चर करने शुरू किए। फोटोज कैप्चर करने के दौरान कुछ फ्रेम्स में उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। जब गौरव ने एक और बार फोटो कैप्चर की तो उन्होंने फोटो में देखा कि किसी आदमी की शैडो लेफ्ट साइड पर लेविटेट कर रही है। वो जो शैडो था वो ह्यूमन लाइक था, किसी इंसान की तरह था। वो किसी जानवर का नहीं लग रहा था, वो किसी चीज़ का नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके पहले 2 फोटोज़ में वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन जस्ट बाद एक ह्यूमन लाइक फिगर का वहाँ प्रेजेंट होना थोड़ा सा अजीब था। बाद में पता चला कि ये जो स्पिरिट थी जो गौरव ने कैप्चर की है, वो किसी जेल गार्ड की थी जिसकी मौत वहीं जेल में हो गई थी। गौरव को एक्सपेरिमेंट करना था। गौरव को ये जानना था कि क्या आत्माएं एक दूसरे से बात करती है, क्योंकि अक्सर मॉर्ग रूम से हम सबको काफ़ी डर लगता है। मेरा एक सवाल, जेन्युइन सवाल आप लोगों से है कि क्या आप एक रात मॉर्ग रूम में बिताना चाहोगे? आप नहीं बिता पाओगे, ऑल्दो आप कितना भी भूत प्रेत पर विश्वास ना करो, लेकिन यू नो दैट फियर कि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। वेल, आप में से कुछ लोग ऐसे ब्रेव लोग होंगे जो एक्चुअली कर सकते होंगे, बट आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट। ऐसे ही गौरव अपने टीम मेंबर के साथ एक मॉर्ग रूम में गए। वहाँ पर कुछ चेम्बर्स थे, 6-7 चेम्बर्स थे, जहाँ पर एक्चुअली डेड बॉडीज़ रखी गई थी। एक चेम्बर उसमें से खाली था। इसके बाद गौरव की उस टाइम पर पैर में इंजरी थी और वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद वो पूरी रात उस मॉर्ग रूम में रहे एक वीडियो कैमरा के साथ, और उन्होंने पूरा रात कैप्चर किया। हालांकि जब वो वीडियो बाद में देखा गया तो उस वीडियो में ऐसा कोई भी सुपरनैचुरल चीज़ें नहीं दिखी। उन्हें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया कि आत्माएं एक दूसरे से बात करती है या नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने एक पूरी रात मॉर्ग रूम में अकेले बिताई, विच इज़ आई कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट माई सेल्फ। अपनी एक और ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव ने नोटिस किया कि कुल 30 मिनट के अंदर अंदर उनके कैमरे की बैटरी उन्हें 3 बार चेंज करनी पड़ी। वो जैसे ही एक नया बैटरी लगाते जो कि फुल्ली चार्ज होता था, वो तुरंत ही 5 मिनट के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाता था।
ये चीज़ गौरव को बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लगी। एक ऐसी भी थ्योरी है कि अगर आप जिस एरिया में हो और वहाँ पर सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, तो सुपर नेचुरल फोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को लेकर के। जैसे कि जो भी EMF मीटर, जो भी मैंने पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स बताया आपको जो घोस्ट हंटिंग में यूज़ होते हैं, वो चीज़ें भी उसी के लिए यूज़ होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती हैं। ऐसे ही गौरव तिवारी के इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्पिरिट वहाँ पर प्रेजेंट थी, वो वही साइन था कि गौरव तिवारी का जो कैमरे की बैटरी है, वो बार बार डिस्चार्ज हो रही थी। आई डोंट नो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, बट दिस वॉज वन रीज़न जो उन्होंने दिया। ऐसे ही गौरव तिवारी ने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे केसेस पे काम किया। वहाँ पर सक्सेस हासिल करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ अपने होम कंट्री इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। उस टाइम पर, जिस टाइम पर गौरव तिवारी को ये आइडिया आया कि इस चीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और हर जगह पर ये सारी जो मंकी मैन है, ये सारी जो सुपरस्टिशन, ये सारे जो भी लेजेंड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। और गौरव तिवारी ने इसको अपना परफेक्ट टाइमिंग समझा अपना इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने का। वो 2009 को इंडिया आए। गौरव तिवारी ने इंडिया में एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाया, वो था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, और उसमें वो कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिल करके इंडिया के कई सारे जगह पर जा कर के इन्वेस्टिगेट करते थे। वो कई सारे फोर्ट्स में गए, कई सारे गाँव में गए, कई सारी जगहें गए और जहाँ पर ऐसा मानना था कि वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन होना शुरू हुआ कई सारे टीवी शोज़, कई सारे सीरियल्स के साथ, जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट विथ रणविजय, हॉन्टेड नाइट्स विथ सनी लियोन, आज तक, न्यूज़ 24, ZTV, हॉन्टेड सीरियल्स जैसे फियर फाइल्स, भूत आया। एक मूवी टैंगो चार्ली में भी उनका एक छोटा सा कैमियो रोल था। अब 2014-2015 के आसपास गौरव अपनी गर्लफ्रेंड से दिल्ली में शादी कर लेते हैं और वो अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ अपने द्वारका वाले घर में रहते थे। शादी के बाद गौरव काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे अपने काम को लेकर के। वो आधी आधी रात में घर लौटते थे, लोकेशंस को स्काउट करके, लोकेशंस में इन्वेस्टिगेट करके। उनकी वाइफ और उनके बीच में अक्सर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी इस चीज़ को लेकर के। उनकी वाइफ चाहती थी कि वो अपना ये करियर को छोड़ करके कोई नॉर्मल जॉब ले ले, कोई नॉर्मल करियर परस्यू करे। उनकी वाइफ को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता थी और वो इन सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरती थी और रोज़ाना ऐसे ही चीज़ें चलने लगती है। अब 6 जुलाई 2016 आता है। शाम के 7 बजे यूजुअल रूटीन की तरह गौरव अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। उस दिन गौरव को दिल्ली के एक जनकपुरी इलाके में इन्वेस्टिगेट करना था। वो अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव 1-2 बजे रात को घर लौटते हैं। इस कारण फिर से उनके और उनकी वाइफ के बीच में एक बार फिर से लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद वो नॉर्मल सो जाते हैं और फिर अगली सुबह होती है 7 जुलाई 2016। नॉर्मल दिन की तरह वो अपने यूजुअल टाइम पर उठते हैं सुबह में और सुबह उठ करके वो अपना मेल चेक करते हैं। उनको एक बड़ी खबर पता चलती है कि जल्दी उनकी तस्वीर एक बहुत ही फेमस मैगजीन में छपने वाली है। एक तरीके से उनके करियर का एक बहुत बड़ा पार्ट उनके सामने आने वाला है, जिस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सुबह तक गौरव और उनके वाइफ के बीच की लड़ाई ठीक हो चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब सुबह 11 साढ़े 11 के आसपास गौरव बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए। घर वाले अपने काम में व्यस्त थे, उनकी बीवी अपना काम कर रही थी, उनके पेरेंट्स अपना काम कर रहे थे और ऐसे ही थोड़ी देर बाद बाथरूम से एक बहुत जोर की आवाज आती है। घर वालों ने बाहर से गौरव को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। घर वालों ने दोबारा ट्राई किया आवाज देने के लिए, लेकिन अंदर से फिर भी गौरव का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब घर वालों को घबराहट होने लगी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने जो सबसे पहली चीज देखी वो थी कि गौरव की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी, अनकॉन्शियस हालत में। उन्होंने गौरव को उठाने की कोशिश की। उन्होंने एम्बुलेंस को तुरंत फोन किया। जल्द ही घर पर एम्बुलेंस आती है। गौरव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर्स गौरव की बॉडी को देखते हैं, वो उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये काफी शॉकिंग चीज था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना ही कोई हार्ट अटैक का केस था, ना ही कुछ ऐसा साइन था कि गौरव स्लिप होकर के सर के बल गिरे और उसके कारण उनकी मौत हो गई, या फिर कोई बीमारी जो उनको परेशान कर रही थी, जो उनको पहले से थी। ऐसा कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीजें सामने नहीं आई। उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि उनकी मौत सफोकेशन के कारण हुई, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। गौरव के बाथरूम से एक छोटा सा कपड़ा मिला था, जिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को सुसाइड डिक्लेयर किया गया। गौरव सिर्फ 32 साल के थे, 32 इयर्स ओल्ड। उनकी डेथ की खबर सुन करके पूरा दुनिया शॉक में था।
कई सारे न्यूज़ चैनल इस चीज़ को चला रहे थे क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में गौरव की मौत हो गई, और वो भी कारण क्या था, सुसाइड। उनकी वाइफ से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गौरव ने अपनी वाइफ से बोला था कि कुछ वीक से उनके साथ काफ़ी अजीब घटनाएं हो रही है और उन्हें अपने अराउंड काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, और जब भी वो काम से घर आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ साथ और भी कोई चल रहा है। इस कारण से गौरव काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब उनके डेथ के बाद कई सारे र्यूमर्स, कई सारी बातें आई, लोगों का बहुत कुछ कहना था। कई लोगों का कहना था कि गौरव और गौरव का परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और उनके जो इन्वेस्टिगेशंस है वो कुछ खास नहीं चल रहे थे, वो कुछ खास कमा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से घर पर पैसों की तंगी थी, घर पर माहौल अच्छा नहीं रहता था, काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, और इसके कारण गौरव ने ये कदम उठाया। कुछ लोगों का मानना था कि गौरव ने सच में सुसाइड कर लिया, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स चल रहे थे कि गौरव का अपनी किसी कलीग के साथ एक अफेयर था और वो ऑलरेडी मैरिड थे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में वो फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और सबसे ज़्यादा जो फेमस रीज़न, जो सबसे फेमस थ्योरी जिस पे लोग बिलीव करना प्रेफर करते हैं, वो है एक आत्मा का साया। किसी एक बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई एंटिटी उनके साथ आ गई है और उनका पीछा कर रही है, और उसी के कारण उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी फील होती थी। और उस दिन बाथरूम में जब वो नहाने के लिए गए होंगे तो उसी एंटिटी ने उन्हें सफोकेट करके मार दिया होगा, या फिर फोर्स किया होगा कि उस छोटे से कपड़े की मदद से वो अपने आप को स्ट्रैंगल कर लें। उनके नेक से एक निशान मिला था जो यूजुअली उन लोगों के बॉडी से मिलता है जो लोग लटक करके अपनी जान लेते हैं, जो लोग अपने आप को हैक करते हैं, वैसा कुछ निशान मिला था। लेकिन उनके बाथरूम में ऐसा भी कोई चीज़ नहीं था जिसके थ्रू वो लटक सके। उनके बाथरूम में एक कुंडी थी, और कुंडी के अलावा और कुछ ऐसा कुछ सामान नहीं था जिस पे वो कर सके। आई डोंट थिंक सो कि कुंडी में इतनी पावर होती है कि वो एक ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट कर सके। और इन्हीं सब थ्योरीज, इन्हीं सब कई कारणों के वजह से गौरव तिवारी का डेथ, गौरव तिवारी की ये जो मृत्यु हुई थी, वो एक मिस्ट्री बन के रह गई है। आपका इस केस को लेकर के क्या ओपिनियन है? आपका क्या मानना है कि गौरव तिवारी को सच में फाइनेंशियल इश्यूज थे? क्या वो सच में स्ट्रगल कर रहे थे? क्या गौरव तिवारी सच में डिप्रेशन में थे? सच में उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी? या फिर सच में उनका किसी के साथ अफेयर था? या फिर सच में किसी एंटिटी ने उन्हें पोजेस किया था? इसी के साथ अगर आपको क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और अगर आप ऐसे कंटेंट्स देखना प्रेफर करते हो, पसंद करते हो, तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि मेरा चैनल इसी से भरा हुआ है। इफ़ यू वर न्यू टू दिस चैनल, थोड़ा लेट हो चुका है बट स्टिल हाई, आई एम आंचल। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो या यू कैन चेक आउट दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है। और इसी के साथ मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक बाय बाय।